नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम कॉन्वेंट ऑफ गगन भारती स्कूल में मौजूद हैं क्योंकि चूंकि हमने आपको यहाँ का सारा नज़ारा दिखाया है कि कितने सारे मेंबर्स, और वो जो मेंबर्स थे सारे स्कूल के मेंबर्स थे, और प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट की जो ये संस्था है, इन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो कि मिस्टर हिमांशु गुप्ता है, वो यहाँ पे मौजूद थे। अगर हम बात करें कि मोटिव क्या था इस मीटिंग का, मेन मोटिव जो बजट स्कूल्स हैं, यहाँ का जो एरिया है उसको देखते हुए जो बजट स्कूल्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो समस्याएँ आती हैं शिक्षा से रिलेटेड, उनका निवारण करने की, और एक जो हिमांशु गुप्ता जी हैं, दिवाली मिलन समारोह इसको नाम दिया गया है, दिवाली आने वाली है, उनके विशेष भी लेने की। तो चलिए बात करते हैं। प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मोटिव था इस मीटिंग का। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, अगर हम कहें ऊपरी रूप से क्या मोटिव था, दीपावली बहुत नज़दीक है, दीपों का उत्सव है, तो सभी शिक्षकों के मन में जो पावन काम है वो ज्योति और ज़्यादा प्रचंड हो सके। तो पावन काम क्या है? बच्चों को शिक्षित करना और मोदी जी के सपनों को साकार करना। तो उनका सपना क्या है? विश्व गुरु भारत को बनाना। विश्व गुरु था और विश्व, तो वो किसके माध्यम से हो सकता है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा सकता है वो केवल और केवल शिक्षक। दिल्ली में 85% बजट स्कूल हैं। इन 85% बजट स्कूलों में समाज का गरीब तबके का व्यक्ति पढ़ता है। तो विश्व गुरु बनेगा तो कैसे? जब गरीब बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिलेगी। वो देगा कौन? तो बजट स्कूल और सरकारी स्कूल मिलके। तो किस प्रकार से सरकार के साथ समन्वय बैठाकर समाज के अंतिम व्यक्ति को बढ़िया शिक्षा मिल पाए, इसी मोटिव के साथ हमने आज हिमांशु जी को बुलाया था। इसके साथ साथ इस पावन काम को करने में जो तकलीफ़ें हमारे रास्ते में आ रही हैं, जो कांटों भरा ताज हम अपने सर पे ढो रहे हैं, उन ताज से कांटों को दूर कर दिया जाए, इसी ध्येय से आज हमने अपने यशस्वी, जो एक कोहिनूर हीरा की तरह हमारे डायरेक्टर साहब हैं हिमांशु जी, इसी ध्येय और इसी भाव के साथ उनको आज हमने अपने बीच में बुलाया था। इस कार्यक्रम में दिल्ली के कोने कोने से लगभग 150 स्कूल लीडर आए थे और उन लोगों ने अपने भाव और अपनी परेशानियां डायरेक्टर साहब के सामने हमने रखी हैं। और हमें इस बात का बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी हर एक समस्या पे ईमानदारी से उसको दूर करने का वो प्रयास करेंगे। जी सर, तो अगर हम ब्रीफ में जानना चाहें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अगर 2-3 के आप नाम बताना चाहें, क्या क्या आपने फेस किया है, क्या आपने उनको बताया, वो क्या होंगी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि दिल्ली में ना 2 प्रकार के स्कूल हैं, है ना, मोटे मोटे तौर पे। अगर हम पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, एक बड़े स्कूल, एक बजट स्कूल्स। बड़े स्कूल की संख्या 400 साढ़े 400, बजट स्कूल की संख्या 2200-2300। इन बजट स्कूलों में दिल्ली के उस गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अपने समाज, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा के अलावा किसी में शक्ति नहीं है कि वो मानव के जीवन के दुखों को दूर कर सके। क्योंकि सूर्य में भी इतनी शक्ति नहीं कि संसार के हर कोने में एक साथ प्रकाशित कर सके, लेकिन शिक्षा में वो शक्ति है कि हर व्यक्ति शिक्षित बन जाए और उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर ले, तो मानव की जीवन की हर समस्या को वो दूर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला है, अगर पूरी मीटिंग के निष्कर्ष के बारे में अपने ऑडियंस को बताना चाहें तो वो जानना चाहेंगे। कि प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट जो है, ये अब सिर्फ देश के एक सीमा में काम नहीं कर रही है, ये देश के हर कोने में काम कर रही है। और हर स्कूल ओनर या हर स्कूल के डायरेक्टर या हर स्कूल की मैनेजमेंट जिस मोटी मोटी समस्याओं से गुजर रहे हैं, डॉक्टर चंद्रकांत सिंह इस एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने हाईलाइट किया और हिमांशु जी ने ये आश्वासन दिया है कि उन प्रॉब्लम्स पे सुनेंगे, उनको काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस पूरे प्रोग्राम की, कि जितने एजुकेटर्स यहाँ आए हुए थे वो आपस में अपने विचारों का जो आदान प्रदान कर रहे हैं, उससे हम समाज को और जागरूक कर रहे हैं। कहीं किसी छोटे स्कूल में, अभी मैं चंद्रकांत जी से बात कर रहा था तो एक फरीदाबाद के स्कूल आए हुए थे जो शायद हमारी संस्था से नहीं जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि ये संस्था इतना अच्छा काम कर रही है और वो अपने इश्यूज़ हमारे तक ला रहे हैं। आई थिंक एक जो मोटिव है इसका संस्था का, ये है कि इन पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को सरकार तक पहुंचाया जाए, और जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पा रहे, वो इस मंच के द्वारा इस प्रॉब्लम को और सरकार तक पहुंचा पाए। जी सर, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी सालों से ये काम कर रही है शिक्षा जगत में, तो इसकी जर्नी के बारे में एक रिव्यू जानना चाहेंगे। जर्नी के बारे में आई थिंक चंद्रकांत जी आपको बहुत अच्छा बता पाएंगे। 2020 में ये संस्था शुरू हुई है, क्योंकि ये इसके संस्थापक हैं और ये ज़्यादा अच्छा आपको डिटेल बता पाएंगे।
देखिए, हम लगभग पिछले 22 वर्ष से शिक्षा के इस पावन क्षेत्र में हैं। जब हम इस शिक्षा के पावन क्षेत्र में आए तो हमने देखा कि स्कूल को चलाने में, विशेषकर जो बजट स्कूल है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अब वो समस्याएं हैं क्या कि सरकार ने जो नीतियां बना रखी हैं, वो नीतियां जो बनाई हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो जनता को ध्यान में रख के नीतियां नहीं बनाई हैं। स्कूलों के प्रकार को ध्यान में रख के नहीं बनाया है। अब हमने रखा मंच पे एक स्कूल जिसकी फ़ीस 5,000, दूसरा स्कूल जिसकी फ़ीस 500। आरटी एक्ट में एक क्लास में 40 बच्चों को बैठा सकते हैं। एक स्कूल की कलेक्शन एक क्लास से हो रही है 2 लाख, दूसरी जगह 20,000। जिस व्यक्ति को आमदनी 20,000 हो रही है, दूसरे व्यक्ति को 2 लाख हो रही है, दोनों 75,000 की सैलरी कैसे देगा? लेकिन हम लोग दे रहे हैं। मजे की बात देखिए, ये मानव की क्षमता को देखिए आप, हम लोग दे रहे हैं, कागजों पे दे रहे हैं। अब एक शिक्षक शिक्षा का पावन काम छोड़ के वो मैनिपुलेशन करेगा तो इंसान की जीवन में दुविधा ही हमेशा बनी रहेगी। यही हम आग्रह कर रहे थे हिमांशु जी से। जी। तो आपने अभी बोला कि जो शिक्षा नीतियां हैं इन स्कूल्स को देखकर नहीं बनाई गई है या पब्लिक को देखकर नहीं बनाई गई है, तो फिर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं सर। उसमें फिर आपको क्या लगता है, क्या सुधार की ज़रूरत है? देखिए, जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो एक बनती है, और हमारे पॉलिसी निर्धारक हमको कई बार उनकी, मैं क्या कहूँ, तरस आता है उनके ज्ञान पर। एक आदमी मोटा है, एक आदमी पतला है, दोनों की एक जैसी भूख होती है क्या? एक एलीट स्कूल है, एक छोटा स्कूल है, दोनों पे एक जैसी नीति कैसे बन सकती है? तो कम से कम जिन नीतियों की वजह से दोनों में दिक्कत होती है, उन नीतियों को तो दूर करना पड़ेगा। और मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं, 8-9 वर्ष का बीत चुका है, उन्होंने बहुत सारे गलत कानून जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिससे जनता को परेशानी हो रही थी, उसको दूर किया है। उन्हीं का उदाहरण देकर हम समाज के बाकी नेताओं से, बाकी आईएएस डायरेक्टर लोगों से आश्वासन चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो नीतियाँ जिसका कोई मतलब नहीं या जो लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं, उन नीतियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सोल्यूशन के पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आए हैं। मतलब अगर ये जो मीटिंग थी उसका एक पॉइंट्स अगर हम देखें कि सोल्यूशन उन्होंने कुछ बताया तो क्या निकला? सर ने, हमारी एसोसिएशन ने सर के सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रखी और उसके बारे में सर ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसके बारे में हम ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई काम करेंगे और जो भी सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं उसका सॉल्यूशन वो ज़रूर देंगे। ये ऐसे उन्होंने हम लोगों को वादा किया है और जहाँ तक मेरा मानना है वो इसको पूरा भी करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम आपसे चेंजेस के बारे में पूछना चाहेंगे कि 2020 में जब ये प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट शुरू हुआ था और अब 2 साल हो चुके हैं, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है और क्या क्या चैलेंजेस इसने फेस किए? मैम, अभी हमारे को 2 साल हो चुके हैं इस ट्रस्ट को चलते हुए, और इसके अंदर हमने बहुत सारी नीतियों पे हमने वहाँ पे अपना पक्ष रखा है, जिसके ऊपर काम करा भी जा रहा है और कुछ चीज़ें हमने सुधार भी ली हैं। जैसे बीच में एक मुद्दा था नर्सरी केजी का, जो इन्होंने ये बताया था कि पहले हमारे को ये नर्सरी के बच्चे भी देते थे। एक मुद्दा आया था बीच के अंदर जिसमें इन्होंने ये बोला था कि जितने भी प्राइवेट लैंड पे स्कूल चल रहे हैं वो अगर उनकी मान्यता फर्स्ट क्लास से है और अगर वो लोग नर्सरी चला रहे हैं तो 2007 में हमारे को एक सिर्फ एप्लीकेशन देनी थी कि हम भी नर्सरी चला रहे हैं, और वो हमारे को उसकी मान्यता मिल गई थी। बट अभी बीच के अंदर इसमें इन्होंने फिर एक मुद्दा निकाला कि जिनके पास नर्सरी केजी का रिकॉग्निशन लेटर नहीं है उन बच्चों को हटा दिया जाएगा, और इन्होंने इस साल यही करा कि उनको हटा दिया गया। बट उसके लिए हमारी संस्था ने फ़ाइट करा, और फाइट करने के बाद हम डायरेक्टर से भी मिले और उन्होंने हमें ये समझाया और हमें बताया उसका वे आउट। तो हमने उसकी फाइल्स तैयार करी और सब स्कूल्स को, मैक्सिमम स्कूल्स को जो उन्होंने वे आउट बताया उस वे आउट के थ्रू रिकॉग्निशन मिल गया। तो ये सबसे अच्छा काम जो मुझे लगता है कि वो हुआ, और उसी दौरान हमारे स्कूल का भी ये काम हुआ था। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और होप बड़ी जल्दी ये ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा। दिवाली मिलन समारोह है और दिवाली भी नज़दीक है, तो हम आपसे अपने ऑडियंस के लिए 4 लाइन चाहेंगे। देखिए, दीपावली जो है वो दीपों का त्यौहार है, और ज्ञान रूपी दीप हर मानव के जीवन में जल सके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको और संसार के ब्रह्मांड के सभी मानवों को हमारी संस्था दीपावली की शुभकामनाएं व्यक्त करती है, प्रकट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमने आपको दिखाया कि ये जो संस्था है इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं स्कूल्स की, इन्होंने डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है मिस्टर हिमांशु गुप्ता, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इनके प्रॉब्लम्स का जल्द ही सोल्यूशन मिल जाएगा। नेशन लाइव अब तक ऐसे ही शिक्षा के जो मुद्दे हैं, शिक्षा से जुड़े जो जानकारियाँ हैं वो पहुँचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रवीना।